हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM। मैं सुभाष कुमार आपको फोर्थ सेम सिविल के लिए हाइड्रोलिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पास्कल्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो अब इस क्लास में नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ pressure in static fluid। इस टॉपिक में एक चीज़ स्पेसिफाइड है, दैट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन horizontal and vertical direction। horizontal and vertical direction in liquid। ये पढ़ना है आपको। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे अगर हम कोई लिक्विड है ये, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट मतलब कोई एलिमेंट है, तो इसमें प्रेशर जो है यहाँ से यहाँ जाने पे कितना वैरी करेगा, यहाँ से यहाँ आने पे कितना वैरी करेगा, या फिर अगर ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है, अगर ये 3 डायमेंशनल है तो इधर से इधर आने में, मतलब इस डायरेक्शन में आने में कितना, इधर से इधर आने में कितना प्रेशर वेरी करेगा। मतलब कि और 2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होते हैं, एक ये होता है और एक इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में होगा, और तीसरा वर्टिकल डायरेक्शन होता है। तो ये तीनों डायरेक्शन में बारी बारी से हम देखेंगे कि प्रेशर वेरिएशन किस तरह से होता है, ठीक है। तो इस प्रेशर वेरिएशन को देखने के लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है, जिससे कि पता चलेगा हमको कि प्रेशर वेरिएशन कितना होता है। तो मानते हैं कि एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट है और इसी फ्लूइड का एलिमेंट है। मान लिया कि एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट इसी फ्लूइड का है। और इसको हम लोग ऑरिजिन मान लेते हैं, ठीक है, और ये एलिमेंट मानते हैं हम, और इधर जिसमें एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, और इधर वाई डायरेक्शन है, और ये जेड डायरेक्शन है, ठीक है, एक्स वाई जेड। मतलब इस तरह से अगर आप देखोगे तो एक प्लेन पे आ गए एक्स और वाई एक्सिस, और फिर ये जेड एक्सिस ऊपर आ गया। मतलब अगर इसको आप इस तरह से देखो, और लाइक जैसे 2 पेन है, तो ये एक्स और ऐसे हो गए, ये एक्स और वाई और ऊपर में जेड, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हो। और इसकी जो डायमेंशन है, मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स है, ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक डेल्टा वाई है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक डेल्टा जेड है। ये इसकी डायमेंशंस है। एक ऐसा एलिमेंट हमने लिया, ये फ्लूइड एलिमेंट ही है, जिस फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं या जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं उसकी उसी लिक्विड का एलिमेंट है, जिसमें कि डायमेंशन कुछ इस तरह से है। एक डेल्टा एक्स है, दूसरा भुजा डेल्टा वाई है, और तीसरा जो इसकी हाइट है वो डेल्टा जेड है, ठीक है। ये 3 अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर मान लेते हैं
ठीक है, कि यहाँ से कोई प्रेशर P लग रहा है, यहाँ से कोई प्रेशर P लग रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन x जाने पे इधर से जो प्रेशर लगेगा, जो इसको बैलेंस करने का कोशिश करेगा, वो P प्लस इसमें एलिमेंट है, ठीक है, तो पार्शियल चेंज होगा, तो पार्शियल चेंज होगा तो हम पार्शियल डेरिवेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, डो P बाई डो एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये इधर से इतना प्रेशर लग रहा है, मतलब कि ये चूँकि एलिमेंटल फ्लूइड है तो इसमें जो प्रेशर चेंज होगा वो भी एलिमेंटल ही होगा, ये आप मैथ में पढ़े होंगे, ठीक है। ये स्मॉल एलिमेंटल चेंज को इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में होगा, उसी तरह वाई डायरेक्शन की बात करें अगर हम, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इस जीरो पे हम बात कर रहे हैं, प्रेशर अगर जीरो पे P लग रहा है, इस जीरो पे P लग रहा है, तो इधर से जो प्रेशर आएगा दैट इज ऐसे, और एक प्रेशर इधर से आएगा ऐसे, ठीक है। ये दोनों प्रेशर वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन में जो प्रेशर लगेगा, इधर से जो प्रेशर लगेगा वो P प्लस P लगेगा, और इधर से जो लगेगा वो P प्लस और डो P बाई डो वाई इंटू डेल्टा वाई होगा, ठीक है। ये प्रेशर इधर से, सॉरी, चूँकि हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन उस साइड होगा तो हम यहाँ पे P मानते हैं इस इंड पे, ठीक है, और यहाँ पे होगा P प्लस डो P बाई डो वाई इंटू डेल्टा वाई। वैसे इधर भी मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हम इधर मानते हैं, और यहाँ पे ऊपर से इस फेस पे प्रेशर P लग रहा है, और नीचे से P प्लस डो P बाई डो जेड इंटू डेल्टा जेड, ये लगेगा नीचे से प्रेशर, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे हमने प्रेशर P माना था, ठीक है, यहाँ पे हमने प्रेशर P माना था, इस ऑरिजिन पे प्रेशर हमने P माना है, ये ऑरिजिन को O बोलते हैं, तो ऑरिजिन पे प्रेशर P माना, तो ये जो नीचे से ऐसे जो प्रेशर लगेगा वो नीचे एक सरफेस है, तो सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा वो P होगा, तो यहाँ पे P होगा, और इससे जेड हाइट ऊपर जाने पे जो प्रेशर लगेगा वो P प्लस डो P बाई डो जेड इंटू डेल्टा जेड ऐसे लगेगा, ठीक है। प्लस एक और फोर्स लगेगा, ये सारे प्रेशर फोर्स लग रहे थे, इसके अलावा ये जो एलिमेंट है इसका वेट जो होगा, ठीक है, इसका अपना कुछ वेट भी होगा, तो वो वेट क्या होगा कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, ठीक है। बाकी इस डायरेक्शन में एक्स और वाई डायरेक्शन में कोई दूसरा फोर्स नहीं आ रहा है अदर देन प्रेशर फोर्स, तो इसलिए हमने एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ प्रेशर फोर्स को दिखाया। मतलब अगर यहाँ ऑरिजिन पे P लग रहा है तो उस ऑरिजिन के पैरेलल अगर हम कोई जैसे जस्ट लाइक सी दिस इज द एलिमेंट, ओके, और दिस इज द एलिमेंट, एंड हमने इसको ऐसे माना है, ठीक है, ऐसे माना है। ये इस पॉइंट को हमने ऑरिजिन मान लिया है, इस पॉइंट को हमने ऑरिजिन मान लिया, और यहाँ पे माना है कि प्रेशर जो Px, Py और Pz जो हमने पढ़ा था अभी पास्कल्स लॉ में, Px, Py और Pz तीनों प्रेशर लग रहे हैं, और वो तीनों प्रेशर तीनों डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में प्रेशर सेम ही होगा, तो यहाँ पे जो Px होगा वो भी P होगा, Py भी P होगा, और Pz भी P होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि जो ऊपर की ओर प्रेशर लग रहा है जो कि जेड डायरेक्शन में, वो P ऐसे लग रहा है इस फेस पे, ठीक है। ये जो ऊपर की ओर प्रेशर लग रहा है P, ये ऐसे लग रहा है। अब इसको हम देखते हैं दूसरे फेस से, ये x फेस है, तो यहाँ पे P लग रहा है और यहाँ पे P प्लस ये प्रेशर लग रहा है ऐसे। और तीसरा जो हमारा था y फेस, तो y फेस पे इधर से इस डायरेक्शन से, ठीक है, x y y ये, तो यहाँ पे क्या है कि इधर से जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन से वो P लग रहा है, और इधर से P प्लस डो P बाई डो वाई, सॉरी ये ऐसे होगा, चूँकि इस यहाँ पे माना है हमने, तो इस डायरेक्शन में P होगा, तो ये P होगा, और ये P प्लस डो P बाई डो वाई इंटू डेल्टा वाई, ठीक है।
तो इधर इस डायरेक्शन में पी ऐसे मतलब ये ऑरिजिन हमने माना था, जैसे अगर ये ऑरिजिन मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया इस डायरेक्शन में, और ये पी जेड हो गया, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे इस ऑरिजिन पे माना तो ये पी वाई है, ये पी एक्स है और ये पी जेड है, तीनों डायरेक्शन में है। तो पी जेड इधर की ओर पी लग रहा है, फिर इधर की ओर पी लग रहा है और फिर इधर की ओर, तो इधर की ओर पी यहाँ पे मैंने दिखाया है। और इसको जो फोर्स बैलेंस करेगा दैट इज वो भी फ्लूइड के बीच में, ये फ्लूइड एलिमेंट है, तो इसके इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर है, तो क्या होगा, इधर का वाटर इधर प्रेशर लगाएगा, इधर का वाटर इधर प्रेशर लगाएगा। वैसे ही इसमें ऊपर का वाटर ऊपर प्रेशर लगाएगा, नीचे का वाटर नीचे प्रेशर लगाएगा। उसके बाद इस डायरेक्शन में इधर का वाटर इधर प्रेशर लगाएगा और इधर का वाटर इस फेस पे प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो ये मतलब इसको ऐसे हम समझ सकते हैं इस फ्लूइड एलिमेंट को। क्यूब सेक्स में मतलब क्यूब शेप्स में है, ठीक है। और ये डेल्टा एक्स इसका वैल्यू ये है डेल्टा एक्स, ये वैल्यू डेल्टा वाई है, ठीक है, इस डायरेक्शन में डेल्टा वाई है, और ये ऊपर वाला जो वैल्यू है ये डेल्टा जेड है, ठीक है। ऐसे इसको हम समझ सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इस क्यूब के बारे में। तो अब क्या करते हैं कि अब देखते हैं हम यहाँ पे कि डायरेक्शन क्या हो, मतलब सॉरी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल फोर्सेस को हम इक्वेट करते हैं, ठीक है। टोटल फोर्सेस को अगर हम इक्वेट करते हैं तो पहले तो एक्स डायरेक्शन वाले फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में, अगर मानते हैं कि ये जो फ्लूइड था वो एलिमेंट वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब सारे फोर्स बराबर है, टोटल एक्सिस में जितने फोर्स लग रहे हैं वो बराबर है, वाई एक्सिस में जितने फोर्स लग रहे हैं वो बराबर है, और जेड एक्सिस में जितने फोर्स लग रहे हैं वो बराबर है। तो यहाँ पे एक और जो इसका वेट होगा वो W लगेगा, और ये W इक्वल टू रो इंटू जी होता है, ठीक है। इस फ्लूइड का जो वेट होगा एलिमेंट का वो W लगेगा, W इक्वल टू रो जी होगा। तो अब यहाँ पे हमें तीन कंडीशन मिलेंगे। पहला मिलेगा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, जैसे अगर टोटल फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम ऐड करते हैं तो वो नेट वैल्यू 0 आएगा, रिजल्टेंट वैल्यू 0 आएगा, दैट्स व्हाई इट इज इन इक्विलिब्रियम, ओके। एंड द सेकेंड वन इज सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इन मतलब कि टोटल सम ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन विल बी 0, द मीन्स नेट वैल्यू ऑफ द फोर्सेज in y direction will be 0, that's why it will be in equilibrium from y axis, ठीक है। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से इक्विलिब्रियम हो गया। अब नेक्स्ट है z एक्सिस, तो सिग्मा एफ जेड जो आएगा वो भी 0 आएगा, ठीक है, ये तीनों आएगा 0। अब ये हम तो बात कर रहे हैं प्रेशर की, आप तो बोलोगे सर हम तो प्रेशर की बात कर रहे थे, आपने फोर्स लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे बोल रहे थे कि फ्लूइड प्रेशर लगेगा और मैंने यहाँ लिखा क्या, फोर्स लिखा। तो अब तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि सर ऐसा क्यों लिख दिया, आपने प्रेशर का बात किया था और फोर्स लिख दिया। तो ठीक है, मैं आगे इस पर डिस्कस करता हूँ कि देखो ये क्या है, ये प्रेशर लग रहा है इस फेस पे, इस फेस पे प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये इंटेंसिटी और ये प्रेशर यूनिफॉर्म है इस पर। तो अब अगर हम इस प्रेशर फोर्स को इसके पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बी द फोर्स, दैट विल बी द फोर्स। तो ये एरिया कितना होगा, आप सिंपल बोलोगे सर जी इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो और एरिया आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे अगर इस फेस की एरिया की बात करें तो डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, इस फेस की नीचे वाले फेस की बात करें एरिया की तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, और यहाँ पे आप एरिया की बात करोगे तो फिर ये डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। तो बोलोगे सर ये तो बड़ा सिंपल था, हम तो ऐसे ही टेंशन में थे। तो यहाँ पे फोर्स निकालते हैं, तो प्रेशर फोर्स जो होगा P इंटू सिग्मा एफ एक्स को हम पहला कंसीडर करते हैं, कंसीडर सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, कंसीडर सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, कंसीडर सिग्मा एफ एक्स बराबर 0। तो अब प्रेशर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, तो P इंटू ये एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन पे कौन सा फेस है तो वाई जेड फेस है, ये एक्स डायरेक्शन है तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा फेस है तो ये डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई, तो डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे कि ये फोर्स इक्वल होगा इस फोर्स के, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा, या फिर इसको अगर इससे घटा दें, इस फोर्स से इसको घटा दें, ठीक है, राइट वाले लेफ्ट वाले से राइट वाले को घटा दे तो 0 आ जाएगा, तो लेफ्ट वाले से राइट वाले को घटा देते हैं
तो P प्लस डो P बाई डो एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब कुछ बोलेंगे सर हम राइट वाले से लेफ्ट वाले को घटा सकते थे क्या, मतलब इधर वाले से इधर वाले को घटा सकते थे क्या? तो बिल्कुल घटा सकते थे। वो आपको मतलब डिसाइड करना है कि आपने रेफरेंस कौन सा लेना है, ये रेफरेंस लोगे ये रेफरेंस लोगे। अगर आप जीरो इसको लेते हो तो डेफिनेटली दिस विल बी सम ग्रेटर वैल्यूज, क्योंकि एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव मूव कर रहा, तो आप इससे इसको घटाओगे, ठीक है, और या फिर इससे इसको घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी से किसी को घटाओ, ये आपको फाइनल जो आंसर आएगा उसमें। तो हमने यहाँ पे एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन इधर लिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि हम इसी से इसको घटाते हैं, ठीक है। तो मैंने जो ये लिखा था इसको हम लिख सकते हैं माइनस पी इंटू सॉरी P प्लस डो P बाई डो एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये था हमारा प्रेशर जो इधर से लग रहा है, और इसकी एरिया से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आएगा, दैट इज डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, ठीक है, माइनस P इंटू, अब ये वाला फोर्स जो इधर से जा रहा था, माइनस P इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, और ये टोटल समेशन ऑफ फोर्सेस कितना है, तो जीरो है, बिकॉज द एलिमेंट इज इन इक्विलिब्रियम, सो ऑल द समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस विल बी जीरो। सो वी विल नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। तो यहाँ से आप डेल्टा वाई डेल्टा जेड, डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये तो कॉमन निकाल के आप उधर भेज सकते हो। इसका वैल्यू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड इज इक्वल जीरो नहीं होगा, बहुत छोटा वैल्यू है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो तो नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम डिवाइड बाय जीरो कर सकते हैं। जीरो बाय जीरो के फॉर्म में नहीं आएगा, तो डिवाइड बाय जीरो करके इसको जीरो के इक्वेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास बच गया P प्लस डो P बाई डो एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस P इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो कट जाएगा, डेफिनेटली कट जाएगा, हमने भी काट दिया, ठीक है। और उसके बाद ये डो P बाई डो एक्स, आप फिर बोलोगे सर वहाँ जब हमने डेल्टा वाई और डेल्टा जेड को जीरो किया था, तो ये जो डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो है, तो इसको भी तो हम जीरो कर सकते हैं इधर ले जाके डिवाइड करा के। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल करा सकते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया डो P बाई डो एक्स। ये क्या था, ये एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन है अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब कि प्रेशर का पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब कि ये प्रेशर कितना वैरी कर रहा है। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो यही कहता है ना मैथमेटिक्स हमारा कि चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इज जीरो, मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग ये वेरिएशन ऑफ प्रेशर कितना है, तो जीरो है, मतलब देयर इज नो वेरिएशन इन प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस। मीन्स if you are talking about horizontal axis, x axis is nothing but the horizontal axis, then if you are talking about horizontal axis, then there will not be any variation in pressure, मतलब कि इसके प्रेशर में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग में तो वेरिएशन नहीं होगा, तो अब क्या हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई वेरिएशन नहीं होगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, आपने सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग किया, वाई एक्सिस के अलोंग नहीं किया। मे बी वाई एक्सिस के अलोंग मतलब कुछ वेरी कर जाए तो वो भी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं है, तो हम बोलेंगे ठीक है वाई के रेस्पेक्ट में करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट कंसीडर किया सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, कंसीडर सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी विल अगेन कंसीडर ऑल द फोर्सेज विच इज एक्टिंग ऑन दिस फेस इन वाई डायरेक्शन। तो व्हाट इज द फेस नेम, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड। ये वाई ऐसे है ना, तो एक से ये वाला वर्टिकल फेस था, सी ऐसे हमने लिया था, तो ये एक्स एक्सिस था और ये जेड था, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड किया, सॉरी ये वाई था, तो डेल्टा वाई ऐसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स ऐसे आ रहा था, तो डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड किया। अब एक्स एक्सिस ये वाई वाला ऐसे जा रहा है फोर्स, ठीक है। अब ऐसे जब जा रहा है तो ये डेल्टा वाई इंटू सॉरी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड, यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड यानी P इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड, ठीक है। तो
ये वाला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड। ओके, सो पहले इधर से लेते हैं, तो P प्लस डो P बाई डो वाई इंटू डो वाई डेल्टा वाई इंटू क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड माइनस P इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड अगेन इज इक्वल टू 0, P इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड। अब यहाँ से फिर आप बोलोगे सर ये कॉमन लेके तो हम उधर 0 कर देंगे, बिल्कुल कर दो आप। P प्लस डो P बाई डो वाई इंटू डेल्टा वाई माइनस T इज इक्वल टू 0। हमने भी कर दिया, आपने क्या, हमने भी कर दिया, ठीक है। और ये हमने काट भी दिया, आपसे एक स्टेप आगे, आप बोलोगे उससे पहले ही हमने काट दिया। अब ये हम क्या करेंगे, इसको भी 0 कर देंगे उधर ले जाके, तो यहाँ से फिर इक्वेशन बन जाएगा डो P बाई डो वाई इज इक्वल टू 0। अब हमारा आ गया वेरिएशन ऑफ प्रेशर दैट इज चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इज 0, मतलब कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इज 0। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 0 हो गया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 0 हो गया, अब किस बात का इंतजार, अब तो हम कह सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज 0 सिंस देयर इज, मतलब कि कोई वेरिएशन नहीं हो रहा प्रेशर का हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में प्रेशर का कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है स्टैटिक फ्लूइड के केस में, मतलब जो प्रेशर यहाँ पे रहेगा वही प्रेशर यहाँ भी होगा, जो प्रेशर यहाँ पे रहेगा यही वही प्रेशर उस साइड भी रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल के केस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के केस में कोई प्रेशर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं वर्टिकल एक्सिस जेड वाला, ठीक है। तो अब आते हैं कंसीडर सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू 0। कंसीडर सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू 0, मतलब कि फोर्स अलोंग जेड एक्सिस, सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग जेड एक्सिस इज 0। अब मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँगा कि ये फोर्सेज क्या क्या होंगे, ठीक है, क्या क्या फोर्सेज होंगे जेड के एक्सिस। आप बोलोगे सर इधर से एक पी लग रहा है, इधर से एक पी लग रहा है, हो गया, इसमें भी वैसे ही 0 कर देंगे। आप कुछ भूल रहे हो क्या, मैंने बोला था इसका वेट भी होगा, ठीक है, इसका वेट भी लगेगा, एक और फोर्स ऐड हो गया यहाँ पे, पहले वाला कंडीशन नहीं है, अब यहाँ पे वेट भी है, मतलब यहाँ नीचे की ओर 2 फोर्सेज है, एक फोर्स ये इसके कारण है, इस प्रेशर के कारण, और दूसरा फोर्स इस वेट के कारण है, और जो तीसरा फोर्स है ये ऊपर में जो लग रहा है ये प्रेशर P के कारण है। तो अब यहाँ पे टोटल 3 फोर्सेज हो गए, तो यहाँ पे 3 फोर्सेज हो गए। तो आप जानते हो कि जो आइदर आप वर्टिकल अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लो या डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लो। सॉरी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेता हूँ, अपवर्ड फोर्स को नेगेटिव लेता हूँ। सॉरी, हाँ, तो मैंने क्या किया, P प्लस डो P बाई डो जेड डेल्टा जेड इनटू, भूलना नहीं है ये फेस से मल्टीप्लाई कराना, क्योंकि ये प्रेशर है, अगर आप ये फेस से मल्टीप्लाई नहीं कराओगे तो ये फोर्स नहीं बनेगा, ये प्रेशर ही रह जाएगा। तो प्रेशर को पहले फोर्स बनाना है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा वाई, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, इसकी एरिया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस ये वेट लग रहा है W इज इक्वल टू रोजी इंटू, ये रोजी सिर्फ नहीं होगा, W ये वेट इज इक्वल टू होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है स्पेसिफिक वेट, ठीक है। अब स्पेसिफिक वेट कितना होता है, तो रो इंटू जी। अब अगर हमको वेट निकालना है तो वेट को, मतलब इस रोजी को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वेट आएगा, ठीक है। तो W इज इक्वल टू, ये W कैपिटल लिखते हैं, ये कैपिटल W मतलब वेट होगा। अब ये कैपिटल W का मतलब अगर वेट होता है
तो ये रो जी इंटू वॉल्यूम कितना होगा, एक साइड डेल्टा एक्स, दूसरा साइड डेल्टा वाई, तीसरा साइड डेल्टा जेड। सीधा बोलोगे कुछ नहीं सर जी, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, मैं भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसका वेट निकाल लिया यहाँ पे। अब इस वेट को इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, प्रेशर फोर्स, और ये वेट भी डाउनवर्ड, तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो दैट इज रो जी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, दिस इज द वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। ओके, एंड लास्ट वन इज दिस पी माई। तो ये चूंकि ये दोनों का सेम डायरेक्शन था, इसका अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसको माइनस में लिखेंगे p इंटू फेस वही डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब आप बोलोगे कि सर अब हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, कैसे? तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई तीनों में कॉमन है, हम कॉमन वाले को उधर ले जाके जीरो कर देंगे। ठीक है, कर दो, डो पी बाई डो जेड इंटू डेल्टा जेड, डो पी बाई डो जेड इंटू डेल्टा जेड प्लस रो जी। अब यहाँ से डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई निकाल लिया, तो बच क्या गया डेल्टा जेड। ओके, एंड माइनस पी इज इक्वल टू जीरो। ये एक्सप्रेशन बच गया जब आपने डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई को कॉमन निकाल के उधर ले जाके जीरो कर दिया। तो अब इसमें बचा क्या, ये P सिंगल है और ये P सिंगल, और दोनों का साइन भी नेगेटिव, मतलब अपोजिट है, तो हम दोनों को काट देते हैं। अब बचा क्या, डो P बाई डो जेड, और ये प्लस रो जी, रो जी ये, और इनटू डेल्टा जेड। डेल्टा जेड को हम दोनों में था तो कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल टू जीरो कर दिया। अब आप बोलोगे सर ये डेल्टा जेड को हम उधर ले जाके जीरो कर दें क्या? तो कर दो, तो डो पी बाई डो जेड प्लस रो जी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमने जीरो कर दिया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है, पहले तो डायरेक्ट ये डो पी बाई डो जेड जीरो आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ आ जा रहा है सर, अब क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, बस आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको वही तो निकालना था कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर क्या होगा। वेरिएशन ऑफ प्रेशर क्या है, डो पी बाई डो जेड है, मतलब कि चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस दैट इज डो पी बाई डो जेड इज इक्वल टू माइनस रो जी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर वहाँ तो जीरो था, यहाँ रो जी आ गया, क्या मतलब क्या हुआ? मैं बताऊँगा कि अरे इसका मतलब ये हुआ कि ये रोजी इज नथिंग बट द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। रोजी मतलब स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, तो माइनस स्मॉल w से हमने डिनोट कर दिया इसको। मतलब क्या कि चेंज इन प्रेशर अलोंग जेड एक्सिस इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट फ्लूइड। मतलब कि कितना प्रेशर चेंज होगा, जितना उस फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट होगा उतना ही प्रेशर वेरी करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो साफ साफ हमने कहा था कि कोई प्रेशर वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन यार वर्टिकल डायरेक्शन में तो होगा, और कितना होगा वो प्रेशर वेरिएशन होगा वो उस फ्लूइड के स्पेसिफिक वेट के बराबर। ठीक है, ये अब बात नहीं। अब क्या कह सकते हैं इसको, एक पॉइंट और आता है इसमें, दैट इज पॉइंट ये आता है कि एक्चुअली हमने तीन अलग अलग डायरेक्शन में पार्शियल प्रेशर माना था। ठीक है, अब अगर तीनों डायरेक्शन को ऐड करके हम देखेंगे तो ये टोटल डेरिवेटिव निकलेगा। ये हमने निकाला था पार्शियल डेरिवेटिव, डो पी बाई डो एक्स, डो पी बाई डो वाई एंड डो पी बाई डो जेड, ये तीनों हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला था। मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है, ठीक है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो या कुछ पढ़ भी रहे हो, तो वहाँ पे जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ते हो तो पार्शियल डेरिवेटिव को टोटल डेरिवेटिव में बदलने के लिए क्या होता है कि सारे डायरेक्शन को में जो डेरिवेटिव होते हैं उनको ऐड करना होता है। यहाँ पे बाकी सारे डायरेक्शन में तो डेरिवेटिव का कुछ वैल्यू ही नहीं है, मतलब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव जो जेड के डायरेक्शन में वैल्यू था यही इसका टोटल डेरिवेटिव भी होगा। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं इसमें अब कुछ पॉइंट हम लिखते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट हम एज अ रिजल्ट लिखते हैं
ये हमारा आ गया। अब इसका कोई काम नहीं है, कुछ पॉइंट मैं आपको एज अ रिजल्ट लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस मतलब रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सबसे पहले सिंस सिग्मा एफ एक्स, सिंस सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, दैट में नहीं सॉरी डो पी बाई डो एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डो पी बाई डो वाई इज इक्वल टू 0, सिंस we can say that the variation of pressure along horizontal axis is 0. That means there is no variation of pressure in horizontal direction. That is the very important point while we are discussing about variation of pressure in horizontal and vertical direction. पहला। दूसरा बोल सकते हैं, पहला पॉइंट था ये। दूसरा इसको हम बोल सकते हैं variation of pressure along vertical direction is equal to the specific weight of that fluid, specific weight नहीं, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, सिंस देयर इज नो चेंज इन प्रेशर इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, सिंस देयर इज नो चेंज इन pressure in x and y direction, since there is no change in pressure in x and y direction, it varies only in z direction. It varies only in z direction. The partial derivative can be reduced to direction. The partial derivative can be reduced to total डेरिवेटिव। सिंस हमने तीन डायरेक्शन में पार्शियल डेरिवेटिव माना था, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। एक्स और वाई डायरेक्शन में हमारा पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ गया, तो जो डेरिवेटिव बचा जेड डायरेक्शन में, वो पार्शियल डेरिवेटिव इज नथिंग बट द टोटल डेरिवेटिव। मतलब तीनों मिला के भी अगर जोड़ के करेंगे तो वही चेंज है, ठीक है। तो उसको हम टोटल डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। तो टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, जहाँ पे डो लिख रहे थे वहाँ पे अब dp बाई डी जेड लिखेंगे। डी जेड इज इक्वल टू माइनस रो जी, ठीक है। dp बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस रो जी। और फर्दर हम इसको लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को dp इज इक्वल टू माइनस रो जी जेड,
ठीक है, रोजी और डी जेड इसको या फिर आगे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो P इज इक्वल टू रोजी जेड प्लस सी, मतलब ये आ गया प्रेशर। ये आगे मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है। यहाँ पे बस इतना रफ आइडिया दे दिया। अगले में जब स्टार्ट करूँगा व्हाट इज़ टॉपिक है एक काइनेटिक हेड, प्रेशर हेड, प्रेशर हेड के बारे में मैं ये करूँगा, ठीक है। प्रेशर हेड क्या होता है उसको डिस्कस करूँगा, तो वहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे डायरेक्टली इससे स्टार्ट करूँगा और ये हो गया आपका वेरिएशन ऑफ प्रेशर टॉपिक ख़त्म, ठीक है। ये वेरिएशन ऑफ प्रेशर टॉपिक ख़त्म हो गया। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा था, ज़्यादा लंबा नहीं था। अगर मैं चाहता तो इसको मतलब शॉर्टकट में भी खींच सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूँ कि आपको फिर एग्ज़ाम में कभी कन्फ्यूजन ना हो, आप खुद से कर लोगे। एक बार इस डेरिवेशन को देख लेना, मेरी बातें याद कर लेना, मैंने क्या क्या किया था, आपको इस डेरिवेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया आपको तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको पहले से नोटिफिकेशन चली जाएगी। और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके दोस्त मतलब इसको देखेंगे उतना ज़्यादा इससे लाभ उठा सकते हैं। पार्टिकुलर इतने हार्ड टॉपिक है हाइड्रोलिक्स में, तो ईजी बना के मैंने कोशिश किया कि आपको समझाऊं। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको भी समझने दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।